हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, तो बताए थे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो आधार है उसमें बताए थे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा जो स्तंभ है लोकतंत्र का वह मीडिया के बारे में बताए थे। इसका बाद जो बचा हुआ है टॉपिक है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की क्या उनकी शक्ति है, उनकी कार्यपालिका शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति जैसे समस्त कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इसमें संविधान के जो भाग है, संविधान की भाग संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 में इसमें संघ की कार्यपालिका का विस्तार किया गया। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका, जैसे कार्यपालिका में क्या क्या होते हैं, कार्यपालिका के जो होते हैं, कार्यपालिका जो कर सकते हैं, तो कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यवादी, राज्यपाल भी आते हैं कार्यपालिका में। राज्यपाल, ये सब क्या है, कार्यपालिका है, सब कार्यपालिका है। ये सब कानून को क्या करता है, लागू करवाने में, मतलब उनके विधि के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति भारत के संविधान में आर्टिकल 52, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका का प्रधान यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्र का यह प्रमुख होते हैं। समस्त कार्यपालिका और कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से भारत की जितने भी कार्यवाही मतलब कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसलिए भारत के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति कहलाते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वह देश की एकता, अखंडता, यानी राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुदृढ़ करता है। क्या करता है, सुदृढ़ करता है। देखिए, इसमें ये कह सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी राज्य का, मतलब किसी एक राज्य का नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का राष्ट्रपति है। भारत में जैसे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का जो भी भूभाग है वह समस्त राज्य का क्या होते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए समस्त भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही कहलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में कहता है, राष्ट्रपति की जो पद है वह कभी खाली नहीं रह सकता है। दुर्भाग्यवश अगर राष्ट्रपति का पद अवधि के समय देहांत हो जाता है तो उन पर क्या, उपराष्ट्रपति पर कार्य करते हैं, मतलब सीट कभी खाली नहीं रह सकता है, कभी भी खाली, और न इसको कभी निरस्त किया जा सकता है, रद्द भी नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। शैल भी का प्रयोग किया गया, मतलब होगा, जो संघ की, जो
संघ की प्रधान होगा, संघ के प्रधान, समस्त प्रधान कह सकते हैं। संघ के कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति संघ के जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, मतलब अवास्तविक होते हैं। वास्तविक जो होते हैं, वास्तविक समस्त कार्यपालिका शक्ति इनका कहते हैं, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निर्मित होते हैं, राष्ट्रपति में निहित होते हैं। क्या होते हैं? निहित होते हैं। लेकिन ये क्या मतलब कि ये जो होते हैं मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक शक्ति किसमें होते हैं? तो वास्तविक शक्ति जो होते हैं, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होते हैं। किसमें होते हैं? तो प्रधानमंत्री में होते हैं तथा उनके मंत्रिपरिषद में होते हैं, परिषद में होते हैं, मंत्रिपरिषद में होते हैं। ठीक है। तो राष्ट्र का प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्यपालिका और कार्यवाही किया जाता है, इसलिए भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की पद कभी समाप्त न की जा सकती है। राष्ट्रपति पद समाप्त न की जा सकती कभी भी। राष्ट्रपति के पद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्यवाहक इन्हीं के नाम से होते हैं, इन्हीं के नाम से होते हैं। इसलिए प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। राष्ट्रपति पर जब वो अपने पद पर रहते हैं तो इन पर कोई न्यायालय कार्यवाही नहीं की जा सकती, इन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर रहते हैं तब। ठीक है। इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 में तो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा? राष्ट्रपति में नहीं होगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति में निहित है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त कार्यपालिका जो शक्ति किसमें हो? राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग अपने स्वयं विवेक पर या अपने कार्यवाहक जो होते हैं अपने कार्यवाहक के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद आर्टिकल जो 54 कितना है? 54। इसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख किया गया। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं
संसद, संसद में जैसे लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। और विधानमंडल के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, क्या विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति नेतृत्व के संसद होते हैं। संसद में क्या आते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, और राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल कर सकते हैं। विधानमंडल में वो भी कौन, विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लोकसभा में जो निर्वाचित होते हैं वही सदस्य क्या ले सकते हैं, इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रीति है, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किस रीति से किया जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं जिसको, अप्रत्यक्ष समान अनुपातिक कह सकते हैं, समान अनुपातिक बता सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है 55 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति दिया है, किस तरीका से होता है, समान अनुपात एकल संक्रमणीय से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। किससे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचन में जो होता है आर्टिकल 55, इसके बारे में बताते हैं। 55 में एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। किस रूप में होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप में होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष, हम लोग जो संसद को चुनते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है वो संसद, विधायक और राज्यसभा के सदस्य तीनों मिलकर करते हैं, और दिल्ली के और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य को भी उनमें अधिकार दिया गया है। ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बल्कि हम लोग को प्रतिनिधि के द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान के तरह, जैसे ब्रिटेन में जो वहाँ का सम्राट होते हैं वंशावली वहाँ होते हैं, लेकिन भारत में क्या होते हैं, निर्वाचन विधि से उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो यह पद जो है राष्ट्रपति का कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। 55 ये हो गया। आर्टिकल 56 है, फिर 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है और 72 कह सकते हैं। क्षमादान की शक्ति जो है, क्षमादान की शक्ति है। तो आर्टिकल 56 में जो कह सकते हैं, मतलब कि पद अवधि दिया है, इसमें क्या दिया गया है, पद अवधि। पद अवधि जो दिया गया, अवधि यह 5 वर्ष का, इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। 57 में भी दिया गया है। 57 में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की पद अवधि 57 में राष्ट्रपति की योग्यता कह सकते हैं, योग्यता की राष्ट्रपति की योग्यता, सॉरी 58 में योग्यता कितना है, 58 में योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता किस में है, तो 58 में। 35 वर्ष की इनकी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति को बनने के लिए कितना, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और उसके बाद वह भारत के नागरिक होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने की उनकी योग्यता होनी चाहिए। तब कोई व्यक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति बन सकते हैं।
59 में जो दिया गया है, पद मतलब कि कोई व्यक्ति पद धारण न कर, मतलब कि इस 59 के तहत मतलब लाभ के पद पर न हो। जैसे राज्य विधानसभा या लोकसभा का सदस्य के रूप में होते हैं, तो फिर भी अगर बनते हैं तो क्या होगा, उस पद से क्या त्याग पद देना देगा। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये लाभ के पद को नहीं माना जाता। 60 में राष्ट्रपति का शपथ के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं। 61 में राष्ट्रपति के अच्छा कोई संवैधानिक असंवैधानिक कार्य करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आर्टिकल 72 में जो दिया गया है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसका जो जैसे आर्टिकल 52 से लेकर 72 तक जिसमें जो है एक एक करके आर्टिकल को फिर से मतलब डिटेल से पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।